क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर इंग्लिश विषय के अंतर्गत विमेंस एजुकेशन जो लेसन चल रहा है उसका दूसरा वीडियो लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं बच्चों। और नारी शिक्षा पर ये लिखा गया निबंध और इसके लेखक जो हैं आपके भारत देश के, स्वतंत्र भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कल हम लोग ये पढ़े कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में स्त्रियों की आवश्यकता है। लेकिन स्त्रियां कैसी होनी चाहिए, इसमें उन्होंने बताया है कि डिसिप्लिन्ड माइंड और रेस्ट्रेन्ड मैनर की नारियां होनी चाहिए। अनुशासित विचार और नियंत्रित व्यवहार वाली स्त्रियां की जरूरत देश को है, समाज को है। तो आज हम आगे चल रहे हैं। देखिए, इसमें बीच बीच में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की सूक्तियां अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, बात को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए लेखक महोदय ने रखा है। जैसे एक रखा है कि द गीता सेज व्यवसायित्मिका बुद्धिर एका। ये संस्कृत की सूक्ति है, अंग्रेजी में लिख दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि व्यवसायित्मिका माने उद्देश्य के लिए, बुद्धिर एका, एक ही बुद्धि होनी चाहिए। अर्थात एक ही सोच, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके विषय में केवल एक ही सोच और एक ही समर्पण होना चाहिए। इसके आगे से हम चल रहे हैं। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड द होल देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पस। बहुत अच्छी चीज इसमें बता दिया इन्होंने। क्या कि फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, ट्रूली माने पूरी तरह से, जो माइंड, जो मस्तिष्क कल्चर्ड है, सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क सुसंस्कृत है, संस्कृति से पूरी तरह से पका हुआ है, फॉर ए, उसी को कहा जाता है कल्चर्ड माइंड। उस व्यक्ति के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, एकमात्र माइंडेडनेस माने विचार होता है उसका, एकमात्र उसकी सोच होनी चाहिए। अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए सोच केवल सिंगल होनी चाहिए। अगर वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कभी ये सोचता, कभी वो सोचता, कभी दिमाग में ये बात आती, कभी वो ना, कभी नहीं पाएगा। हमेशा अपने पर्पस, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिंगल माइंडेडनेस, एकमात्र सोच होनी चाहिए। ए डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण, डेडिकेशन, समर्पण, अपने को समर्पित कर दे टू ए सिंगल पर्पस। और पर्पस जो हो जीवन का वो भी सिंगल होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उद्देश्य अगर जीवन में आपने बहुत बना लिया, बच्चों आप लोगों के लिए भी है, आप लोग पढ़ते हैं, आपको ये उद्देश्य अपनी पढ़ाई का बनाकर चलना चाहिए कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, हम क्या करेंगे इसको ग्रहण करके। खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, समाज सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, क्या करेंगे। हर बच्चे के दिमाग में एक सिंगल माइंडेडनेस होना चाहिए, सिंगल पर्पस के प्रति, और डेडिकेशन कर दो, उसी में आपको प्राप्ति हो जाएगी। समर्पित कर दो अपने को, एक उद्देश्य बनाकर चलो कि हमको ये करना है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, देखिए एक तरफ कल्चर्ड माइंड के लिए तो ये करना है, और अनकल्चर्ड माइंड जो होते हैं, असंस्कृत मस्तिष्क के लिए, जिन लोगों का मस्तिष्क जो है संस्कृत विहीन है, वो अनकल्चर्ड माइंड वाले लोग होते हैं। उनके लिए क्या है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड। उनका होल लाइफ, सारा जीवन स्कैटर्ड माने बिखरा होता है। इन मेनी डायरेक्शंस, कई दिशाओं में, मेनी डायरेक्शंस, कई दिशाओं में उनका जीवन बिखरा हुआ होता है। वो सब कुछ करना चाहते हैं, हर जगह वो दिखाई पड़ते हैं, उनका जीवन विभिन्न क्षेत्रों में बिखरा होता है। और देखो संस्कृत का दे दिया उसमें से, बहुशाखा हेनताश्च, बहुशाखा माने बहुत शाखाओं में वो जो उसका जीवन जो होता है वो बिखरा होता है, फैला होता है उसका जीवन। देयरफॉर, इसलिए इट इज एसेंशियल, ये एसेंशियल माने आवश्यक है
दैट की द एजुकेशन शिक्षा विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, जिसको तुम एक्वायर करते हो, प्राप्त करते हो, इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं में जो शिक्षा को आप प्राप्त करते हैं, ये आवश्यक है कि शुड गिव यू नॉट मियरली लर्निंग एंड स्किल, वो केवल आपको ज्ञान और कौशल ही न प्रदान करे। जो शिक्षा आप स्कूलों में, विद्यालयों में प्राप्त करते हैं, वो केवल लर्निंग मीन्स ज्ञान, और स्किल माने कौशल ही केवल न आपको प्रदान करे, फिर बट इंड्यू यू विद द डेफिनिट पर्पज इन लाइफ। ये देखिए, इंड्यू कर दे, आपको पूरित कर दे, ज्ञान करा दे, बोध करा दे, काहे का डेफिनिट पर्पज, एक निश्चित उद्देश्य की, इन लाइफ माने जीवन में, जीवन में आपको एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करा दे, ज्ञान करा दे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो केवल ज्ञान, जो आपको केवल विद्वान ही बनाती है और कौशल प्रदान करती है, ऐसी शिक्षा को ये नकारते हैं। शिक्षा ज्ञान देने के साथ साथ, कौशल विकास करने के साथ साथ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को उसके जीवन का उद्देश्य का ज्ञान करा दे। ऐसी शिक्षा संस्थाओं में दी जानी चाहिए। व्हाट पर्पज इज, अब उद्देश्य चाहे जो हो, व्हाट दैट पर्पज इज, वो उद्देश्य चाहे जो कुछ भी हो, यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू डिफाइन, आपको निश्चित करना है, योरसेल्फ माने स्वयं, उद्देश्य आपको निश्चित करना है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर है, इसको कोई नहीं बताएगा। आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी पहुंच, अपनी स्थिति के अनुसार अपने उद्देश्य का निर्धारण आपको करना है, उद्देश्य चाहे जो भी आपका हो। इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट की विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या आपको विवेक देती है। और विमर्श रूपणी विद्या, और विश्लेषणात्मक विद्या जो है, विमर्श रूपणी विद्या उसको कहते हैं जो विश्लेषण करती है, अच्छे बुरे का ज्ञान करा देती है, वही है विमर्श। और विमर्श रूपणी विद्या जो है गिव्स यू ए सेंस, आपको एक सेंस देती है, एक ज्ञान प्रदान करती है ऑफ व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू, और आपको आपकी मदद करती है टू अवॉइड, उस चीज से दूर करने में, व्हाट इज रॉन्ग, जो चीज गलत है, अर्थात गलती से आपको दूर हटाती है और आपको सत्य का ज्ञान कराती है। कौन? विमर्श रूपणी विद्या या विश्लेषणात्मक विद्या। शिक्षा आपको सही का ज्ञान कराती है और रॉन्ग चीज जो है, जो गलत बातें हैं, उनसे आपको अवॉइड करती है, दूर करती है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए विद्यालयों में। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड आउट, खोज करने के लिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, की इस जनरेशन मीन्स पीढ़ी में आपसे किस चीज की रिक्वायर हो रही है, और जरूर आपसे किस चीज की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये जनरेशन, ये पीढ़ी आपसे क्या चाहती है, इस बात की खोज आपको अपने आप करनी चाहिए। जिस पीढ़ी में हम जन्मे हैं, जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो पीढ़ी हमसे क्या अपेक्षा रखती है, इसके हम लोगों को, आप लोगों को इस विषय पर सोचना चाहिए। ए पर्पस, एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, जो अच्छा था, हैं, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले जो उद्देश्य अच्छा होता था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज वो अच्छा नहीं हो सकता है। इन व्यू ऑफ रैपिडली, तेजी से चेंजिंग, बदलती हुई कंडीशंस माने दशा ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की। इसे बता रहे हैं कि जो उद्देश्य शताब्दियों पहले बहुत गुण था, लोग आज से 100, 200, 400 साल पहले समाज में जब लोग रहा करते थे, तो वो अपने जीवन का एक उद्देश्य का निर्धारण किया करते थे। वो उद्देश्य तत्कालीन समाज के लिए उपयुक्त हुआ करता था, लेकिन आज तेजी से, रैपिडली, तेजी से चेंजिंग, बदलती हुई भारत और साथ साथ विश्व की दशा के मद्देनजर आज हो सकता है वो उद्देश्य सटीक न बैठे, आज वो उद्देश्य सही न हो, क्योंकि तब था सही, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। आज क्या विश्व जो है, परिदृश्य जो है, ये तेजी से बदल रहा है। भारत की तस्वीर जो है, ये समाज तेजी से बदल रहा है, ये कुछ अन्य चीजों की रिक्वायर करता है, उसी के अनुरूप हमको अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारण करना है।
सो इसलिए द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, जो उद्देश्य आप अडॉप्ट करते हैं, जीवन में अपनाते हैं, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। वो मस्ट बी अडॉप्टेड, उसे अपनाया जाना चाहिए, टू द रेलिवेंट नीड्स, आवश्यकताओं से संबंधित, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से संबंधित उद्देश्य आपको अपनाया जाना चाहिए। आपको वो उद्देश्य अपनाना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत जिस चीज को है, उस हिसाब से आपको अपने उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए। बच्चों, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डिस्क्राइब्स अबाउट द एजुकेशन ऑफ वीमेन। He says that we should have only one purpose in our life. If we have many kinds of purpose, we can never gain, and our life will be scattered in many directions. And if we have single purpose and we have a single thinking to gain our purpose of life, then we have to dedicate ourselves to get the aim of life. And the education which is given in these institutions, that education should not be only belonging to our skill and learning, but that education should be also such education which may be useful in making a definite purpose of our life. The writer says again, there is Vimarsh Rupadi Vidya, the education which gives a power of synthesis. Such kind of education gives us the knowledge of what is right and what is wrong. And this education removes us from evils and tells us the importance of good things. So, we should make the purpose of our life according to the relevant needs of present generation, because the purpose which was good many centuries ago may not be good today also, because the needs and necessities of society change in every generation, and we should have the learning of, we should have the knowledge of purpose according to the relevant needs of प्रेजेंट जनरेशन। बच्चों, इसका एक्सप्लेन कर लीजिएगा और आज हम लोग यहीं तक चलेंगे, इसके बाद फिर हम आगे लेकर के आपके पास आएंगे।